बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज के प्रोग्राम के साथ मैं आपका मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, मुल्क की मुआशी, इक़्तिसादी और सियासी सूरत हाल को देखते हुए ख़तरे की घंटियाँ बजना शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान में ख़तरे की घंटियाँ बजना शुरू हो गई हैं और इस मुआशी और सियासी अदम इस्तेहकाम को हवा देने और पाकिस्तान को जो है वो FATF की ग्रे लिस्ट में रखने के लिए भारत और इसराइल एक मरतबा फिर सरगर्म हो गए हैं। और इस वक्त अंदरूनी तौर पे पाकिस्तान में जो सूरत हाल है उससे आप अच्छी तरह आगाह हैं कि ताजरों ने पंजाब और सिंध हुकूमत के अहकामात, जो मार्केटें रात को 9 बजे बंद करने से मुतालिक हैं, उनको मानने से इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ ट्रांसपोर्टर्स भी मैदान में आ गए हैं और तीसरी तरफ इंसानी हकूक़ की जो आलमी कमीशन है, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने जो है वो जबरी गुमशुदगियों को जुर्म करार देने और रियासत को तमाम अफराद को जबरी गुमशुदगियों से तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा कर दिया है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में आने वाले दिनों में खुराक और पानी की किल्लत का शदीद सामना करने का भी जो है वो के भी इशारे मिलना शुरू हो गए हैं। तो नाज़रीन, आपको अगर हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो मेहरबानी करके हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको कहा कि इस वक्त मुल्क में जो है वो जो सियासी, मुआशी और इक़्तिसादी सूरत हाल जिस तेज़ी से बिगड़ रही है और डॉलर की उड़ान को कंट्रोल करना दिन ब दिन हुकूमत के बस से बाहर होता जा रहा है, ऐसी सूरत हाल में मुल्क में ख़तरे की घंटियाँ बजना शुरू हो गई हैं। मुआशी अदम इस्तेहकाम के बाद मुल्क तेज़ी से इंतशार का शिकार होने लगा है और अवाम में तेज़ी से फैलती बेचैनी अवाम को सड़कों पर आने के लिए मजबूर कर रही है। इसकी बुनियादी वजह हुकूमत के गलत फ़ैसले, गलत ऐलानात और सियासी ऐलानात हैं। जिस तरह लोड शेडिंग के हवाले से पहले ही दिन वज़ीर-ए-आज़म ने फौरी अहकामात जारी करते हुए कहा था कि 24 घंटों के अंदर बस लोड शेडिंग ख़त्म हो जानी चाहिए। और उसके बाद वज़रा भी मुतहरिक हो गए और फिर एक शेड्यूल दिया गया कि जी इतने दिनों में 3 घंटे, फिर इतने दिनों में 2 घंटे, फिर इतने दिनों में 1 घंटे, फिर इतने दिनों में बिजली की लोड शेडिंग मुकम्मल ख़त्म। और ये महज एक सियासी बयान था, जहाँ लोड शेडिंग के हवाले से अवाम को एक सियासी बयान देकर खुश करने या लॉलीपॉप देने की कोशिश की गई। उसके साथ ही अवाम पर बिजली की कीमतें बढ़ाने का ऐलान करके अवाम की मुश्किलात में मज़ीद इजाफ़ा कर दिया गया। इस वक्त जो अवाम पहले ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से संगीन जो है वो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और 2 वक्त का खाना भी अवाम के लिए मुश्किल हो गया है। जहाँ 2 वक्त का खाना मुश्किल हो गया है, वहाँ लोगों के लिए अशियाए सर्फ जो है वो लेना और घरेलू अखराजात को पूरा करना एक योमिया उजरत पर काम करने वाले अफराद के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन हुकूमत तमाम तर कोशिशें, जो हुकूमती कोशिशें हैं, वो महज कोशिशें ही नज़र आ रही हैं, क्योंकि हुकूमत और माजी की हुकूमत सब जो है वो इस मुल्क को समझ लें कि सब्सिडी पर ही चला रहे थे। अगर मुल्क सब्सिडी पर चलेगा, अगर इदारे सब्सिडी पर चलेंगे, तो मुल्क में किसी भी सूरत में कभी भी मुआशी और इक़्तिसादी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। दूसरी तरफ PTI की ये पूरी कोशिश है कि मुल्क में सख्त सियासी इंतशार फैलाया जाए और जिसका मुज़ाहरा आज शाम किया जाएगा। और इसके बाद जब फ़ॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला, जो PTI की जो फ़ॉरेन फंडिंग केस या ममनुआ फंडिंग के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से फ़ैसला आना है, वो फ़ैसला आने के बाद PTI की जो अपना सियासी सरगर्मियाँ हैं उनमें शिद्दत आ जाएगी और ये शिद्दत सियासी अदम इस्तेहकाम को मज़ीद सख्त कर देंगी और उसके असरात मुल्क की सियासत पर तेज़ी से मुसल्लत होंगे और मुआशी सूरत हाल बिगड़ेगी। नाज़रीन, इस वक्त जो हमारे मुल्क की मुआशी और इक़्तिसादी सूरत हाल जिस तेज़ी से तबाही का शिकार है, इस सूरत हाल को हवा देने के लिए भारत और इसराइल तेज़ी से सरगर्म हो गए हैं
اور وہ اپنے ایجنٹس یا ان کے جو بھی کارندے یہاں سرگرم ہیں ان کے ذریعے ملک میں سیاسی انتشار کو پھیلانے اور اس کو ہوا دینے کے لیے مختلف قسم کے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ جہاں ایک طرف جو ہے وہ عوام شدید مشکلات کا شکار ہیں اور آئے دن کرایوں میں اضافے کی وجہ سے عوام اور زیادہ پریشانی کا شکار ہیں، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں نے مہنگائی میں ہوشربا اضافہ کر دیا ہے اور بجلی کے فی یونٹ جو ہے اس کی قیمت میں مسلسل اضافے کی وجہ سے بجلی بھی جو پہلے ہی موجود نہیں ہے اور بجلی موجود نہ ہونے کے باوجود اتنے بھاری بھرکم بل جب آنے لگیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ عوام جو ہے وہ سڑکوں پر آ جائیں اور ملک میں خانہ جنگی کسی صورتحال پیدا ہو۔ اس صورتحال کو روکنے کے لیے حکومت کو سنجیدہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں ایک طرف ٹرانسپورٹرز نے یعنی پبلک ٹرانسپورٹ نے آج بھی اس وقت بھی سبی کے اپنا ہب ریور کے مقام پر اپنی بسیں کھڑی کر کے اور پوری شاہراہ کو بند کر دیا ہے اور بلوچستان جانے والے تمام ٹریفک کا جو سسٹم ہے اس کو معطل کر دیا گیا ہے، اسی طرح جو ہے وہ گڈز ٹرانسپورٹ اور آئل ٹینکرز ایسوسیشنز بھی متحرک ہو رہی ہیں اور وہ بھی عنقریب پیاجام کی طرف چلی جائیں گی۔ آئل ٹینکرز ایسوسیشن اور گڈز ٹرانسپورٹ والوں کا کہنا ہے کہ پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں جس رفتار سے اضافہ ہوا ہے اس رفتار سے وہ جو گڈز ٹرانسپورٹ ہے گڈز ہیں وہ یا پیٹرولیم مصنوعات کا جو ہے وہ ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے، اس لیے وہ اپنے مسائل کو دیکھتے ہوئے اپنی مرضی سے قیمتوں میں اضافے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو دوسری طرف تاجروں نے سندھ اور پنجاب میں 9 بجے بجلی اپنا مارکیٹیں بند کرنے کی جو حکومتی احکامات ہیں ان کو مسترد کر دیا اور اس کو معاشی قتل قرار دے دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مارکیٹیں اگر جلدی بند ہوئیں تو اس سے معیشت کو اور زیادہ نقصان ہوگا۔ اگر ایک طرف آپ بجلی بچا رہے ہیں تو دوسری طرف ہم معیشت کو خود اپنے ہاتھوں سے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، ایسی صورتحال میں ہم کس طرف جا رہے ہیں اور ڈالر کہاں جا کر پہنچے گا؟ جیسا کہ ہم پہلے بھی اپنے 2 پروگرامز میں کہہ چکے ہیں کہ ڈالر 120 اور 130 سے اپنا 220 اور 230 سے تجاوز کر سکتا ہے۔ تو اگر 230 تک ڈالر پہنچتا ہے تو کیا ہوگا؟ اور اگر ہمیں IMF کی طرف سے جو پیکیج ہے یا جو ہماری بات چیت چل رہی ہے جس میں بھی حکومت خود جو ہے وہ اس کو یقین نہیں ہے کہ IMF کی طرف سے انہیں قرض ملے گا۔ یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے کہ حکومت کو یقین ہی نہیں ہے کہ انہیں IMF کی طرف سے قرض ملے گا، اور اگر وہ قرض ملتا بھی ہے تو وہ ترقیاتی منصوبوں اور ترقیاتی کاموں پر کس تناسب سے خرچ ہوگا اور سود کی صورت میں ہم اس قرض کو کتنا استعمال کریں گے۔ اس حوالے سے بھی ہمارے پاس اس وقت کوئی واضح پالیسی موجود نہیں ہے۔ تو ناظرین، جہاں یہ صورتحال ہے وہاں پانی کے بحران کی وجہ سے پاکستان کو آنے والے دنوں میں پینے کے پانی اور خوراک کی قلت کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے فصلیں بری طرح سے متاثر ہوئی ہیں، اور آنے والے دنوں میں اگر پانی اس فلو سے نہیں آیا دریائے سندھ میں تو یہ صورتحال مزید سنگین ہو سکتی ہے۔ تو فصلیں یعنی ہم اپنا زرعی جو ہمارے ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا تو ایک طرف، پینے کے پانی کے لیے بھی ہمیں سنگین مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور دوسری طرف ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے بڑھتے سیاسی انتشار پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے جمہوریت، پارلیمان کی بالادستی اور آئین پر عمل درآمد کے لیے نقصان قرار دے دیا ہے۔ اس وقت جو پارلیمانی سیاست جس طریقے سے چل رہی ہے یا چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ ایک جمہوری عمل کے لیے یا پارلیمانی نظام کے لیے بھی نقصان دہ ہے، کیونکہ پارلیمانی نظام کے جو تقاضے ہوتے ہیں
जो आइन में मुरवज वो जो तरीके बताए गए हैं, इस वक्त पार्लियामानी निज़ाम उसके मुताबिक नहीं चल रहा, जिसकी वजह से हमारे जो पार्लियामानी निज़ाम है या आइन की बालादस्ती है या आइन पर अमल दरामद का जो सिस्टम है उसको नुकसान पहुंच सकता है। मुआशी अदम इस्तेहकाम, महंगाई और ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ पर भी HRCP ने जो है वो तशवीश का इजहार किया है, और उनका कहना है कि मुतवसत जो तबका है वो इससे बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। यानी अशियाए खुर्दनोश जो हैं वो आम आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। नाज़रीन, जहां ये सूरत हाल है, जबकि हमने गुज़िश्ता रोज़ जबरी गुमशुदगियों के हवाले से एक प्रोग्राम किया था, तो उस हवाले से भी HRCP ने इसको जो है वो जबरी गुमशुदगियों को जुर्म करार दिया जाए और रियासत को तमाम अफराद को जबरी गुमशुदगियों से तहफ़्फ़ुज़ देने का भी मुतालबा किया है। उनका कहना है कि आम शहरियों को इससे तहफ़्फ़ुज़ दिलाने के लिए एक मेकनिज़म बनाया जाए। नाज़रीन, आपको शायद याद होगा कि साबिक़ हुकूमत ने जबरी गुमशुदगियों की रोकथाम के लिए एक काबीना की कमेटी बनाने की मंजूरी दी थी। वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया था कि इस कमेटी में ISI और IB के नुमाइंदे भी हिस्सा लेंगे। काबीना ने अपने 8 सितंबर के इजलास में जबरी गुमशुदगियों पर 7 रुकनी कमेटी तश्कील देने की मंजूरी दी थी। मज़कूरा कमेटी ने जबरी गुमशुदगियों की वजूहात पर गौर करके उनकी रोकथाम के लिए सिफारिशात मुरतब करनी थी जो नहीं हो सकी। एक काबीना कमेटी तश्कील दी जानी थी जो नहीं दी जा सकी, और जबरी गुमशुदगियों का सिलसिला आज भी जारी है, और गुज़िश्ता शब भी चंद लोगों के जबरी तौर पर गुमशुदा किए जाने की इतलात मौसूल हुई हैं। और इसके अलावा सिंध में जबरी गुमशुदगियों के हवाले से क्या सूरत हाल है, इससे मुतालिक हम आपको अगले प्रोग्राम में तमाम तर तफसीलात से आगाह करेंगे कि सिंध में जबरी गुमशुदगियों की तादाद कितनी है, क्या है, और जो सिंध में जो है वो अपना एक आज़ादी की जो जदोजहद और जंग का जिसको नाम दिया जा रहा है या लिबरेशन आर्मी का नाम दिया जा रहा है, उसकी हकीकत क्या है, इससे हम आपको इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में आगाह करेंगे। इसके साथ ही अपने मेज़बान नवाज़ भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।